नमस्ते दोस्तों। आज लीप प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज से कई दिनों से हम लीप प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। कमांडो सेशन, कमांडो इन एक्शन। कमांडो खुद बन रहे हैं और हमारी टीम में भी कमांडो बना रहे हैं। लेकिन आज का सेशन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आज डे 10 में हम सक्सेस टेस्टिमोनी कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं, वो सीखने वाले हैं। उसी के साथ मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे बनते हैं, क्या बोलना है, वो सब कुछ सीखेंगे। लेकिन आपको चेक करना है आपकी टीम और आपके लोग इस फोरम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो इमीडिएटली कॉल कीजिए और लॉग इन करवाइए। नाम है रेशमा लाड। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हाउसवाइफ होते हुए सपने बहुत बुना करती थी, लेकिन पूरे कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आता था। मुझे लग्जरी हमेशा मोटिवेट की है। मुझे घूमना पसंद है, हर जगह पे घूमना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन बोलते ना, एक इनकम घर में आती है वो सिर्फ नेसेसिटीज में चली जाती थी। सपने सपने ही रह गए थे। लेकिन उसी दौरान मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई। जब लोगों को मैंने देखा, यहाँ पे सिंपल सी हाउसवाइफ फॉरेन ट्रिप जाती है, नाम कमाती है, बहुत सारे पैसे कमाती है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाती है, इंडिपेंडेंट बनती है। ये सब कुछ देखा, फिर क्या था, मेरे भी जो सपने थे वो पंख लग गए और मैंने ये सक्सेसफुल लोगों का हाथ पकड़ लिया और बस इस राह पे चलती गई, सिस्टम को फॉलो करती गई। और आज 2013 से लेके मैं हर फॉरेन ट्रिप यहाँ से पा रही हूँ। बहुत सारी देश विदेश की यात्रा की, साथ ही साथ हस्बैंड से गिफ्ट लिया करती थी, लेकिन आज 22 लाख की गाड़ी हस्बैंड को गिफ्ट की है। हाईएस्ट टाइटल अचीव किया है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का। साथ ही साथ मुंबई जैसे घर एरिया में बड़ा सा घर लेना, ये भी सपना मैंने इस सिस्टम के साथ पूरा किया है। मैंने ही नहीं, लेकिन मेरे साथ कई सारे लोग फॉरेन ट्रिप में आए हैं। आज वो कारफंड के लिए अचीवमेंट कर चुके हैं। इनकम भी मेरी 3 डिजिट ₹426 का चेक था, आज लाखों में इनकम कमा रही हूँ। मैंने खुद ने तो लाइफ चेंज की, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ को मैंने इम्पैक्ट किया है। लोग बोलते हैं कि आपके साथ बात करके हमें एक नई दिशा मिलती है, ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, घर में बच्चों में वैल्यू लेना, एक इंसान कैसे बनता है, ये मुझे ये अपॉर्चुनिटी ने सिखाया। आज मेरे दोनों बेटे को, दोनों बहुओं को मैं किस तरीके से आगे लेके जा सकती हूँ, ये सब कुछ मुझे एक इंसान बनाने का ये बिजनेस है। और मैंने ये सब कुछ यहाँ से पाया है। आने वाले दिन में मेरी ख्वाहिश है कि मेरे टीम में 100 लोग ऐसे होंगे जो मिलेनियर बनने वाले हैं। और मैं खुद फॉरेन ट्रिप तो जाना चाहती हूँ, लेकिन हर बार फॉरेन ट्रिप गई ना, तो पहले बिजनेस क्लास से गुजरते हुए इकोनॉमिक क्लास में जाती थी। लेकिन अब मैंने सपना बुना है कि साल में 3 बार फॉरेन ट्रिप पानी है और बिजनेस क्लास से जाना है, और देश विदेश की यात्रा मन भर के करना है, क्योंकि दुनिया खूबसूरत है। और ये सब कुछ कहाँ से सीखा? हमारे पास एक ऐसी हस्ती जो रोज हमें लीप प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो उनसे मैंने यही सीखा। बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा बड़ा सोचो और छोटे छोटे स्टेप्स लो। कायनात के साथ कैसे कनेक्शन बनाना, कैसे डायरेक्ट मैसेज भेजना, और फेंकोगे नहीं तो बटोरोगे कैसे, ये सब कुछ उन्हीं से सीखा। आप भी सीखते हो। और वो खड़ी है अपने एक पेन को एवरी डे हमें शेयर करती है, हमारी गुरु माँ। और हमेशा स्टेज पे आते हैं, उनका ऑरा, उनकी बातें, उनके जो भी हम सुनते हैं ना, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ उनसे। और मैं कई बार छोटी मुंह बड़ी बात बोल जाती हूँ कि मैं भी मुंबई की सुरेखा भार्गव हूँ। और हमेशा मैं उस तरीके से उनको देखती हूँ और सुनती हूँ। तो आज मुझे ये मौका मिला है गुरु माँ को इनवाइट करने के लिए, तो जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को। मैम, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। ओ माय गॉड, आप सचमुच सुरेखा भार्गव हो। हम सब सुरेखा भार्गव हैं। एक्चुअली हम सब समीर मोदी जी हैं। समीर मोदी जी का सपना इतना बड़ा है, वो हर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं। तो हम सब उसी रंग में रंगे में हैं। और ठीक है, किसी का अनाउंसमेंट हो गया है कि ये जीबीडी है, किसी का अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है कि ये जीबीडी है। बाकी हम सब के सब समीर मोदी जी के कहते हैं ना, वो जर्नल्स हैं, हम उनके योद्धा हैं, हम उनके कर्मठ सिपाही हैं। और जब इस रोल को लेकर के आगे चलते हैं तो रेशमा जी जैसी एक लीडर बनती है। रेशमा जी, मैं जब भी आपको देखती हूँ, जब भी आपको सुनती हूँ, मुझे हर महीने आपको बॉम्बे में सुनने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ। और जब आप बोलती हो तो मोदी केयर पे विश्वास बढ़ जाता है। मतलब, अगर आप जैसी सिंपल हाउसवाइफ कर सकती है, अभी भी आप इतनी एक तरफ सिंपल हो, दूसरी तरफ इतनी डायनामिक हो, एक तरफ रहन सहन आपने इतना अपना सिंपल रखा है, दूसरी तरफ अपने सपने आपने इतने बड़े रखे हैं, और इतनी आसानी से कह जाती हो कि हम 2 ट्रिप अपने आप से करके आए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जो आपने बेटों को बनाया है,
मैंने आपका पूरा स्ट्रगल देखा है और पूरी आपकी सफलता का सफर देखा है। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो थ्रिलिंग। आप जैसे लीडर को देख करके मोदी केयर पे पूरा भरोसा आ जाता है कि अगर आप कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। मैं जोरदार तालियां आपके इस कमिटमेंट, आपके इस डेडिकेशन, पैशन के लिए बजाना चाहूंगी, जो अभी भी आपने मेंटेन रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो आप डिक्लेयर करती हो, आपको कोई भी मौका मिलता है, आप डिक्लेरेशन नहीं छोड़ती हो, हर हाल में आगे का सपना डिक्लेयर करती हो। ये बहुत बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, पर यही हमें कायनात से कनेक्ट करती चली जाती हैं। सही प्रोसेस फॉलो करने के लिए शाबाश। थैंक यू। बात सारी दोस्तों प्रोसेस की है, पर्सनैलिटी की नहीं है। आप देख रहे हैं ना रेशमा जी की सिंप्लिसिटी, ये इतने सालों बाद अगर आज ऐसी हैं सिंपल सी, आप सोच सकते हो 15-18 साल पहले कैसी होंगी, हम सबके जैसी। बट सिर्फ वो प्रोसेस का डायनामिज्म समझ लिया तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, अपने दोनों बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और फिर भी जमीन पर हैं। फिर भी वो वैल्यूज जो है ना परिवार में होनी चाहिए, वो वैल्यूज विरासत में दे रही है अपने परिवार को। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलिए आज इसी पेन के बारे में, और इसी पेन को कैसे ओवर किया जा सकता है, इसी के बारे में एक्चुअली मैं भी बात करना चाहती हूँ। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, एक बहुत बड़ा दर्द है जो हम सबका होता है, लोग क्या कहेंगे। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो साबुन तेल का हो, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, हमारी ना खुद की नाक झुकी रहती है, खुद की आंखें झुकी रहती हैं, गर्दन थोड़ी हम ऐसे दबा करके चलते हैं कि मतलब है ना, किसी को क्या बोलें कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा दर्द है। इस दर्द से हर नेटवर्कर को गुजरना ही पड़ता है। कि मतलब हमें समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा है, हमने मीटिंग अटेंड करी है, हम इवेंट में गए हैं, हमने सक्सेसफुल लोग देखे हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग को हम खाली मतलब हमारा नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा ऊपरी ऊपरी परिचय नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग को डीप समझ रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि हमारे सिवा कोई नहीं समझ रहा है, सारी दुनिया अनपढ़ है, अनाड़ी है। और वो हमें ऐसी नजरों से देख रही है, और अगर हम जाकर के बात करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सारे दर्द मैंने बहुत सहे हैं। मेरा पहले 9 महीने तक चेक भी नहीं आया था, किस्मत के मारे। कि मतलब है ना, आजकल तो लोग फिर भी बहुत जल्दी जल्दी चेक कमा लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्लान हो गया है। प्रोडक्ट देखो तो 800+ प्रोडक्ट हो गए हैं। उस समय 8 प्रोडक्ट थे, ज्वाइनिंग के लिए ना 1250 रुपये फीस थी। तब की 1250, आज की तो तारीख के 12,000 मान लो। वो 12,500 रुपये उस समय, मतलब इस समय के हिसाब से किसी से निकलवाना भी कोई आसान नहीं था। और फिर जाकर के जब हम उनको बिजनेस के बारे में बताते थे, और लोग कहते थे कि अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं चलेगा, ये किस चक्कर में पड़ गई, तुम्हारे हस्बैंड तो सीए हैं क्या, उनका काम नहीं चल रहा, ऐसी ऐसी लोग बात करते थे। तो है ना, खुद की भी सेल्फ एस्टीम लो होती है, जो बहुत नेचुरल सा है। और मैं इस लो सेल्फ एस्टीम को लेकर के मैंने पूरी समुंदर में डुबकी लगाई है। बहुत बार उन 9 महीनों में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बिजनेस छोड़ चुकी थी। और मैं ही नहीं, मतलब खाली 9 महीने ही नहीं, उसके बाद भी जब चेक भी आने लगा, 20,000, 25,000, 50,000 आने भी लगा ना, तब भी कई बार है ना इस तरीके का माहौल बनता है कि बस भैया छोड़ दो, ये मतलब ये नहीं है, वर्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने दिमाग में आते हैं। और लोग 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 हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कभी अपलाइन हावी हो जाते हैं, कभी डाउनलाइन हावी हो जाते हैं, कभी जाते हुए अपलाइन, हो सकता है आपके अपलाइन जो है वो छोड़ गया हो, कभी वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो कभी डाउनलाइन हमारे, जो कि हमारा बिजनेस, मतलब जो कि खुद का बिजनेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनका छोड़ना हम पर हावी हो जाता है कि अरे यार ऐसे तुम लोगों को लाएंगे, लोग छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या होगा। लोग, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को देते हैं, जो हमारे इस बिजनेस में हैं या नहीं भी हैं। जो नहीं है उनसे तो हमें पहले ही चिंता नहीं करनी चाहिए। वी कांट लूज व्हाट वी डोंट हैव, नाउ दिस इज द सोल्यूशन। मैंने जब देखा कि अगर मैंने इस, मेरा क्या है, किसी भी दर्द को बहुत बढ़ने देती हूँ, वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप मुझे सोल्यूशन देता है। तो मैं रोई धोई, बहुत फ्रस्ट्रेट हुई, बहुत अपने बाल नोचे, और बहुत अपने आप से कहा कि यार इससे कैसे निकलूं, छोड़ दूं क्या। छोड़ दूं का सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि जो सपना था वो उन लोगों से बड़ा था। जब आपकी कठिनाइयों से आपका सपना बड़ा होता है, क्यों कहते हैं बड़ा सपना लो, बड़ा सपना लो, क्योंकि जब ये कठिनाइयां आएंगी तो वो आपको पूरा झंझोर देंगी, वो आपको पूरा खाली कर देंगी, पूरा ड्रेन कर देंगी। आप, अगर वो सपनों की डोरी नहीं रहेगी ना, वो एक, कहते हैं ना, बिल्कुल एक अंधेरे में वो रोशनी की किरण नहीं रहेगी ना, तो आप डूब जाओगे, आप भटक जाओगे, आप यू टर्न मार लोगे, आप रिवर्स हो जाओगे, और फिर तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को समझ में आया कि भैया इस बात का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कि सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन समझ में आया कि भैया जिन जिन लोगों से हम चिंता कर रहे हैं, जिन लोगों की हम चिंता कर रहे हैं,
कि लोग क्या कहेंगे। उसकी बजाय ये सोचने लगो कि जब आप लोगों को मदद करोगे और वो सक्सेसफुल होगे, तब वो लोग क्या कहेंगे। वो लोग जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, मैं स्विट्जरलैंड जाकर के आया, मैं सिंगापुर जाकर के आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं 1 लाख कमाता हूँ, मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं 2 लाख कमाता हूँ। आप सोच के देखो, 4 लोग आपके बारे में ये बात करें कि अरे यार, क्या रेशमा ने ना पता नहीं क्या बिजनेस शुरू किया, ऐसी सिंपल सी तो है, कुछ होता जाता है नहीं, 4 बजे तक तो नाइटी में रहती है और 2 छोटे बच्चे हैं, और मतलब चश्मा आंखों पे लगा हुआ है, खाली हिंदी भाषा आती है, और ये क्या कर लेगी। हाँ, ये 4 लोग बातें कर रहे हैं। अब ये आपका प्रेजेंट है, ये बातें सच है, गलत नहीं है, मेरे से ऐसी ही बातें होती थी। दूसरा सच जो कि फ्यूचर है, पर मैं सोचने लगू या रेशमा जी सोचने लगे, वो 4 लोग जिनको मैं बनाऊंगी, वो 4 लोग जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो लाख रुपया बनाएंगे, कमाएंगे महीने का, वो हर साल विदेश यात्रा जाएंगे, जब वो अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट करेंगी, जब वो अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करेंगी, जब वो अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में लेके जाएंगे, जब तुम अपने बच्चों को कनाडा लेकर के जाओगी, वो तब लोग क्या कहेंगे, तब ये 4 लोग जो सक्सेसफुल होंगे क्या कहेंगे। बस इतना ही अंतर है। इन 4 लोगों पे फोकस करना है जो आज का सच है, इन 4 लोगों पे फोकस करना है जो आने वाले कल का सच है। बस दैट्स द सोल्यूशन। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सोल्यूशन सिर्फ ये है कि विजुलाइज करने लगो। आप सोचो ना, आज नीना जी हैं, नीना जी को मैं विजुलाइज करती थी, जब फिलिप सिंह जी से बात हुई, कहने लगे मैं 7:30 बजे अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ और तब मेरे डायमंड डिस्ट्रिक्ट में लोग वॉक कर रहे होते हैं, और मेरा सपना ये है कि मैं जब 9:30 10 बजे अपने काम पे, मतलब जब 9:30 10 बजे जब लोग काम पे जाते हैं, मैं उस समय वॉक करूँ, और मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैंने विजुलाइज करना शुरू किया कि जब फिलिप जी रिटायर होंगे तो वो क्या कहेंगे, फिलिप जी अर्ली रिटायर होंगे क्या कहेंगे, फिलिप जी लाखों करोड़ों रुपए के साथ रिटायर होंगे तो क्या कहेंगे, फिलिप जी इस डायमंड डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े मकान में रहेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे ही उस पर फोकस करते हो, आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर जो आपका ओरा बनता है, फिर जो जब आप दूसरे लोगों की सक्सेस के बारे में सोचने लगते हो ना, जो आपके कारण है ना टच हुआ है, और फिर आप डिफरेंट पर्सन होते हो। फिर ये चीज आपको परेशान नहीं करती लोग क्या कहेंगे, फिर आपका हाथ ऐसा हो जाता है, फिर आप वो ग्रेस में आ जाते हो, फिर आप में प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आ जाता है। और अगर इसमें साथ में आपने ऐड कर लिया कि आपके बच्चे क्या कहेंगे जब आप सफल होगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे जब आप सफल होगे, जैसे आप इसमें अपने घर वालों को वो लोग क्या कहेंगे, तो बस फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। और जैसे ही आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से कहते हो कि सुरेखा भार्गव, जब तू 10 लाख रुपया महीना कमाएगी, तब तू अपने आप से क्या कहेगी। तुझे आज तैयार करना है, तू वो स्पीच तैयार कर, तू अपना वो टेस्टिमोनियल अभी तैयार कर। जब कमा लिया उसके बाद नहीं वो शब्द ढूंढने की मुझे क्या कहना होगा। जब तू कमाना शुरू कर रही है, जब तू स्ट्रगल कर रही है, जब तुझे सब कुछ असंभव लग रहा है, जब लोगों को भी सब कुछ असंभव लग रहा है, जब तू बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नाली में पड़ी हुई है, उस समय सोच कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी। और ये टेस्टिमोनियल तेरा हाथ पकड़ के तेरे को ऊपर ले आएगा। दोस्तों, टेस्टिमोनियल वो चीज नहीं है जो सक्सेसफुल होने के बाद सीखा जाता है। टेस्टिमोनियल वो चीज है जो हमें पहले दिन से सीखना और अपने डाउनलाइन को सिखाना चाहिए कि जब आप सफल होगे, जब आप 10,000 रुपया महीना कमाओगे, खड़े होगे, माला पहनाई जाएगी, तब आप क्या बोलोगे। जब आप 20,000 कमाओगे तब क्या बोलोगे। जब आप रेड क्लब में आओगे क्या बोलोगे। आप प्लेटिनम जाओगे क्या बोलोगे। आप फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करोगे क्या बोलोगे। उनको अभी से सोचने को बोलो। जब वो अभी से अपना टेस्टिमोनियल तैयार करने लगते हैं, फिर वो दोहराते 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 कायनात से ऐसा उनका कनेक्ट होता है कि उनकी हर हरकत में बरकत होने लगती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार हमने बेंगलोर में एक इवेंट करी थी। उस समय कोई भी डायमंड नहीं था, हम भी डायमंड नहीं थे। डायमंड डायरेक्टर लेवल बहुत बड़ा माना जाता था, हम में से कोई भी डायमंड नहीं था। और हमने एक इवेंट रखी थी जिसमें जो पीछे बोर्ड था ना, वो बोर्ड ही था डायमंड रिकॉग्निशन। और उसमें सारे के सारे हम जितने भी राजू जी, नीना जी, फिलिप जी, विजय जी, हमारे प्रशांत जी, सबके सब लीडर्स थे। हमने सबसे उनका डायमंड टेस्टिमोनियल करवाया था और फिर हर एक का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर लिया था और उनको उसकी कैसेट बना के दी थी कि अभी आपका टेस्टिमोनियल है, अब आप इसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और देखो, आज जितने भी लोग उस मीटिंग में थे ना, मैक्सिमम 90% लोग जो हैं वो डायमंड क्रॉस कर चुके हैं। उन सबके जो टेस्टिमोनियल उन्होंने उस दिन किए थे ना, वो सच हो चुके हैं। इतनी ताकत इस टेस्टिमोनियल में, इस डिक्लेरेशन में है। जब आपका डाउनलाइन टेस्टिमोनियल सीखता है, वो डिक्लेयर करता है। जब वो डिक्लेयर करता है, धीमे 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 उसमें हिम्मत आने लगती है, वो चैलेंज की तरह लेने लगता है, वो अपने अपनों के साथ डिक्लेयर करने लगता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक बहुत बड़े चैलेंज का बहुत आसान सोल्यूशन है कि डिक्लेयर करो, टेस्टिमोनियल बनाओ, अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो और हर बार वही बोलो। मैं हर बार सेम शब्द काम में लेती थी। मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सही थी, सेम थी। मेरा बेटा होगा ना, मतलब बेटे की जब शादी होगी ना, तो जैसे कभी खुशी कभी
कभी गम में शाहरुख खान, हेलीकॉप्टर, आपने मेरा शब्द दर शब्द सुना है। हर मीटिंग में मैं वही बोलती थी, वही बोलती थी, वही बोलती थी, वही बोलती थी, और वही एज इट इज, है ना, कभी खुशी कभी गम के गाने के साथ ही वो सच होता चला गया। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहती हूँ, कायनात को काम में लो। आज का जो सेशन है उसको मिस नहीं करो। अगर आपकी टीम का कोई मिस कर रहा है तो उसको भी अभी के अभी बुलाओ, अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालो कि आज की चीज मिस करने वाली नहीं है, और लेकर के आओ। तब तक मैं एक कैलेंडर का रिवीजन करा देती हूँ आपका। बस हम अपने, कहते हैं ना, लास्ट पड़ाव पर हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने ड्रीम देखना सीख लिया, हमने विजन बोर्ड बनाना सीख लिया, हमने विजन बोर्ड डे बनाया अगले दिन, यानी उस दिन पूरे दिन पूरी टीम ने अपना विजन बोर्ड बनाया, अपलाइंस को दिखाया, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका, है ना, मोमेंटम क्रिएट किया। हमने मेमोरी जॉगर हाथों हाथ बनाया हम लोगों ने। इनविटेशन की तो हम लगातार एवरी डे इनविटेशन की हम कोई ना कोई स्क्रिप्ट जो है वो सिखा ही रहे हैं। आज की भी स्क्रिप्ट यही है कि भैया, आपका जो टेस्टिमोनियल है ना, उसको अपनी भाभी को, चाची को, मामी को, किसी को भी कॉल करके बताओ, मामी कैसी हो आप, ठीक हो ना, मामी देखो, है ना, बस देखो मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है भाभी कि मैं भैया को और आपको आपकी 25th एनिवर्सरी पे ना स्विट्जरलैंड का टिकट फ्री देने वाली हूँ। मतलब मैं आपको स्विट्जरलैंड की ट्रिप देने वाली हूँ, और ये मेरा बड़ा प्यारा सपना है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया है, मैंने तो फैसला कर लिया है कि तब तक मेरा कम से कम 10 लाख रुपए का चेक होगा, और ये होगा और ये होगा, और आप सब लोग, हम सब लोग जो है वो इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, या इस क्रूज पर चलेंगे, जो भी आपको लगता है कि आपकी भाभी भैया की ड्रीम डेस्टिनेशन है, उसके बारे में बात कर रहे हो आप अपने टेस्टिमोनियल के रूप में। आप जब अपना टेस्टिमोनियल उनसे करोगी ना, उनको लगेगा अरे ये तो कह रही है, हर बार कह रही है, तो ये तो कर ही लेंगी, मैं पीछे रह जाऊंगी। तो आज नहीं तो कल, जब बार 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 आप रिपीट करते रहोगे, वो पहले तो देखेंगे अच्छा ये इनका कोई नई फितूर चढ़ा है, और फिर भाभी को लगेगा कि नहीं ये तो फर्म है, ये तो कमिटेड है। सारा खेल आपके वो शब्दों के फर्मनेस का है, आपके कमिटमेंट का है, अंदर से आई हुई आवाज का है। और आप देखना, आपकी भाभी जो है वो कहेंगे अच्छा चलो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो स्विट्जरलैंड का जब आप उनको टिकट दोगे ना, तो मोदी की ट्रिप पे ही सबके सब एक साथ स्विट्जरलैंड जाते नजर आओगे, फ्री में, सभी के सभी। इस तरीके से आपके साथ होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप, है ना, इनविटेशन जो है वो सीखो, जो हमने हर दिन सिखाया है। नेक्स्ट डे हमने इनविटेशन डे रखा, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन डे रखा, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे था जो कि परिवर्तन का दिन था, तो हमने उस दिन पूरे दिन इनविटेशन पर जोर रखा। संडे को हमने फॉलो अप डे रखा, वन ऑन वन डे रखा। फिर नेक्स्ट डे हमने और बहुत सारे इनविटेशन सिखाए, और कमांडो परिवर्तन जो कि हम कर रहे हैं सैटरडे सैटरडे, उस परिवर्तन की स्क्रिप्ट हमने आपको प्रैक्टिस कराई। 25th लॉयल्टी डे था, हमने ऑर्डर डे रखा, उस दिन हमने आपको बहुत सारी डेमो स्क्रिप्ट सिखाई। बहुत अमेजिंग सेशन जो है हमने प्रोडक्ट टेस्टिमोनी का इस दिन किया। हर एक लीडर, मैं बताना चाहूंगी, ये हर दिन लीडर्स ने किया, मैंने नहीं किया, लीडर्स ने किया। पर मैं कहने में फख्र महसूस करती हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छे सेशन सबके सब लीडर्स ने किए हैं। और हम इसको 3 दिन बाद ही हम फिर से शुरू कर रहे हैं, जो कि इन लीडर्स के नीचे वाली जो जनरेशन है वो इसको डुप्लीकेट करेगी। आप देखना, ये टीम देखते देखते, आज मेरे पास कांता जी का कॉल आया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैडम हमारा 40% बिजनेस अप है, हमारी टीम में लीडरशिप की ऐसी नई खेप पैदा हो गई है, हमारा बिजनेस 40% अप है। सेम नवीन जी का मेरे पास परसों कॉल आया कि मैम इस बार कमाल हो गया है। हर एक लीडर का मेरे पास कॉल आ रहा है कि मैम कमाल हो गया है, हमारा इतने परसेंट बिजनेस अप है, हमारा इतना परसेंट बिजनेस अप है। ऐसे में ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जिन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया, जिन्होंने सीआईए कैलेंडर को अटेंड भी नहीं किया, या सीआईए को अटेंड भी नहीं किया, वो आज भी मेरे पास कॉल करते हैं, मैडम इसका क्या करें, इसका क्या करें, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। जो भी कमांडो इन एक्शन को डुप्लीकेट अपनी टीम में कर पा रहा है, उन सबका फोकस एक्शन पर हो गया है, और फिर रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस से हैं। तो हम हर दिन आगे बढ़ते आए हैं। 27 नवंबर को हमने साइन अप डे रखा, हमने नेटवर्कर्स की प्रोस्पेक्टिंग सिखाई, हमने तरह तरह की होम मीटिंग सिखाई, हमने इंश्योरेंस एजेंट्स को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, नेटवर्कर्स को कैसे इन्वाइट करते हैं, वो क्या बोलें तो क्या जवाब दे, फिर क्या बोलें तो क्या जवाब दे, वो सारी ट्रेल हमने सिखाई। फिर आप जब साइन अप किया है तो उनके साथ अगले दिन कैसे आप उनको इनवाइट करोगे एनसीओ के लिए, आप कैसे उन्हें मोटिवेट करोगे कि अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जने मिलकर के हमारे साथ अटेंड करें, वो मोटिवेशन हमने सिखाया। फिर हमने पूरा का पूरा एनसीओ हाउ टू गेट स्टार्टेड सिखाया। फिर अगेन परिवर्तन आया, परिवर्तन अब वही जो पहले 7 दिन हो गया, आप देखोगे बस वही रिपीट हो रहा है। अब इसी को ही अगर हम हर महीने, हर हफ्ते इसी उसमें ढालते चले जाएं तो बढ़ता चला जाएगा। अब हम सक्सेस टेस्टिमोनियल सिखा रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम एमसी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। अगर आप मीटिंग को बांध के रखने में काबिल हो गए तो आप सब कुछ कर सकते हो। वो आज कैसे बनना है वो हम सिखा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगी, मुझे पता है टीम पूरी तैयारी के साथ आई है। रेशमा जी, हिमलता जी, आरएनडी टीम की 2 कर्मठ सिपाही आज हमारे साथ हैं अपनी टीम को लेकर के। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।
यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बोला है कि टेस्टिमोनी सीखना और पहले दिन से सीखना ये बहुत ज़रूरी है। सक्सेस तो मिलने ही वाली है और उस प्रिपरेशन हम पहले करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मेरा साथ देने के लिए आज मान्यता जी मेरे साथ है और मैं शेयर स्क्रीन करना चाहती हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर, मान्यता? यस मैम। ओके, चलिए। आज मैं टेस्टिमोनी पढ़ के बताऊंगी, लेकिन देखो ये टेस्टिमोनी एक ढांचा है, हमें उसमें भाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, हम जो अचीव करते हैं उसके बारे में भी हमें ठीक से पढ़ना और ठीक से उसको प्रेजेंट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पहली टेस्टिमोनी मैं बताऊंगी, बाद में आपको 2 से 3 मेरे साथ रिपीट, मतलब आप बताओगे और मैं सुनूंगी। सबसे पहले हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी है टेस्टिमोनी। नमस्ते, मैं रेशमा लाड हूँ। एक समय था जब मैं सिर्फ किचन और बच्चों में ही बिजी रहती थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि खुद के लिए कोई पहचान नहीं थी, पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी हस्बैंड पे। मन में था कुछ करने का, पर प्लेटफॉर्म नहीं था। उसी दौरान एक दोस्त ने मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी दिखाई और यहीं से सफर शुरू हुआ। शुरुआत में मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की शुरुआत की। 11 दिन की कमांडो ट्रेनिंग से जुड़ी, शेयरिंग करना सीखा और रिजल्ट बेहतरीन आने लगे। 426 रुपए की चेक से शुरुआत की और आज मैं अच्छी इनकम मंथली पा रही हूँ। स्टेज पर सम्मान मिला, हस्बैंड को कार गिफ्ट करी, पहला फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई किया। अब मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक प्राउड लीडर हूँ जो अपने सपनों को जी रही हूँ। थैंक यू मोदी केयर, घर की लक्ष्मी अब सचमुच बनी है घर की शक्ति। क्या मान्यता जी आप सेकंड वाला टेस्टिमोनी पढ़ के बता सकते हो? जैसे मैंने ये पहला वाला आपको दिखाया, आप प्रैक्टिस कीजिए मान्यता। हाँ मैम, मैं ट्राई करती हूँ। यस। नमस्कार, मैं मान्यता कुकरेजा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। हाई वर्कलोड, लो सैलरी, प्रमोशन, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं, फैमिली को टाइम देना मुश्किल। एक दिन मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। वीकेंड में पार्ट टाइम सीखा और धीरे धीरे शेयरिंग शुरू की। इनकम डबल हो गई, फैमिली के साथ बैलेंस लाइफ। जॉब छोड़कर अब फुल टाइम एंटरप्रेनर। थैंक यू मोदी केयर, सेल्फ वर्थ और टाइम फ्रीडम देने के लिए। जहाँ जॉब थकाती थी वहां मोदी केयर ने उड़ान दी। देखिए मान्यता जी, आपने ये स्क्रिप्ट तो पढ़ी, हर एक वर्ड्स भी पढ़े, लेकिन आपके कोई भाव नहीं सुनाई दिए। आप एक ही मोनोटोनस टोन में आप बात कर रहे हो, जैसे कि वो कुछ पढ़ रहे हो। आप लोगों के सामने जब प्रेजेंट करते हो तो आपकी एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए, वो हम्म। सीखना है यहाँ पे। स्क्रिप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ी स्टार्ट टू एंड। तो चलिए मैं इसी को मैं रिपीट करवाती हूँ। नमस्कार, मैं रेशमा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। जॉब तो अच्छी चल रही थी, लेकिन वर्कलोड ज्यादा था। सैलरी बहुत कम मिल रही थी। प्रमोशन का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी। फैमिली को टाइम देना तो बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन उसी दौरान मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया गया। वीक में पार्ट टाइम सीखा, वीकेंड में पार्ट टाइम सीखा और धीरे धीरे शेयरिंग करना स्टार्ट किया। बदलाव तो ये हुआ कि थोड़े ही दिन में इनकम डबल हो गई। फैमिली के साथ बैलेंस लाइफ एंजॉय करने लगी और जॉब छोड़कर अब फुल टाइम एंटरप्रेनर बन चुकी हूँ। थैंक यू मोदी केयर, सेल्फ वर्थ और टाइम फ्रीडम देने के लिए। जहां जॉब थकाती थी वहां मोदी केयर ने उड़ान दी। फर्क महसूस हुआ मान्यता जी आपको? मैंने जिस यस मैम। तरीके से ये स्क्रिप्ट को पढ़ा, आप एक गेस्ट की तरह सुनते हो, तो आप थोड़े इंस्पायर्ड हुए, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये स्क्रिप्ट तो हमारे पास बनी बनाई है, लेकिन प्रेजेंट करना ये भी एक स्किल है जो आप आज सीख रहे हो। यस अभी मैम। नेक्स्ट आप पढ़ोगे और कोशिश कीजिए कि मैंने जैसे सिखाया वैसे आप डुप्लीकेट करें। ठीक है मैम। मैं मान्यता कुकरेजा एक जनरल स्टोर चलाती थी। प्रॉफिट मार्जिन तो कम था, बिजनेस स्टैग्नेंट था, फेस्टिवल के अलावा कोई ग्रोथ नहीं थी। और मुझे मोदी केयर के मार्केटिंग सिस्टम को समझने का मौका मिला। बिना किसी बड़े स्टॉक के बड़ा कमाने का तरीका सबको बताने लगी। और बदलाव मेरे पास ये आया कि इनकम में 40% ग्रोथ हो गई। रोज रोज शॉप खोलने का झंझट खत्म हो गया। लाइफस्टाइल मेरी अपग्रेडेड हो गई। इसके लिए थैंक यू मोदी केयर, स्टैग्नेंट शॉपकीपर को सुपर सक्सेसफुल बना दिया, शॉप ऑनर को इंडस्ट्रियस बना दिया। बहुत बढ़िया। मतलब अभी पहले से बेटर हुए।
लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, अलग अलग टेस्टिमोनी आप सीखते जाओगे, आपकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे होती जाएगी। तो आपने ये बहुत पहले से बेटर किया है। नेक्स्ट टेस्टिमोनी में ट्राई कीजिए कि और भी बेटर करें। अब बिजनेसमैन के लिए ये टेस्टिमोनी है। ओके मैम। नमस्कार, मैं मान्यता कुकरेजा एक ट्रेडिशनल बिजनेस चला रही थी। हाई इन्वेस्टमेंट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंसी, स्ट्रेसफुल मैनेजमेंट। और टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब आया जब मोदी केयर में लो रिस्क मॉडल को मैंने समझा। एक्सिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट को बिजनेस शेयरिंग शुरू कर दी मैंने। और इसका बदलाव मेरी लाइफ में ये आया कि फ्रीडम आना स्टार्ट हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी मिलना स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट बिना हेडेक, मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी लाइफ मेरी होने लगी। और इसके लिए मैं मोदी केयर को स्ट्रेस फ्री ग्रोथ दी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। और जहां फैक्ट्री ने टाइम छीना था, वहां मोदी केयर ने लाइफ दे दी। राइट। कभी भी टेस्टिमोनी बोलिए तो आपकी एक फॉर्मेट है कि आप खुद की पहचान दे रहे हो, फिर पहले क्या पेन था आपको और क्या परिस्थिति थी उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर टर्निंग पॉइंट आया कि इसी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और क्या क्या एक्शंस किए। ये फ्लो है हमारे टेस्टिमोनी का। फिर बदलाव क्या हुआ, आपने ये एक्शन लेने चालू किए तो कुछ तो बदलाव आए रहेंगे, वो बताना है। और थैंक यू कहना है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम अपॉर्चुनिटी को, प्रोडक्ट को, किसी को भी देख के हम वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और फिर पंच लाइन कि पहले आपकी क्या थी, जैसे कि जहाँ फैक्ट्री ने टाइम छीन लिया था वहाँ मोदी केयर ने लाइफ दे दी। तो आप जब वो बोलते भी हो ना तो इतनी खुशी महसूस होनी चाहिए कि कहाँ मैं फंसा पड़ी, कहीं फंसी पड़ी थी और आज मैं फ्रीडम की लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें टेस्टिमोनी पढ़नी है। अब आगे की मैं पढ़ती हूँ सक्सेस स्टोरी टेस्टिमोनियल टीचर। अब टीचर्स के लिए भी हमें बहुत अच्छी हमारे नेटवर्क में बहुत सारे टीचर्स रहेंगे, बिजनेस पर्सन रहेंगे। तो उन्हें हम ये बता सकते हैं कि मैं रेशमा एक स्कूल टीचर थी। टीचिंग प्रोफेशन तो मेरी अच्छी चल रही थी, लेकिन रिस्पेक्ट की कमी थी और इनकम भी कम आ रही थी। प्रमोशन का तो कोई रास्ता ही नहीं था। एक्स्ट्रा कुछ करना भी चाहती थी। उसी दौरान एक पेरेंट ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। टीचिंग के बाद 1 घंटा डेली शेयरिंग की। बदलाव तो ये हो गया कि एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा पहले से ही था, तो प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प हो गई। हर महीने स्कूल की सैलरी से ज़्यादा इनकम आने लगी। अब ट्रेनिंग देती हूँ नेशन वाइड। और थैंक यू कहना चाहती हूँ मोदी केयर को, जिसने मुझे पैशन से जोड़ा। टीचर थी, अब एजुकेटर और अर्नर दोनों बन गई। सेकंड अब और है कि डॉक्टर्स, डॉक्टर के लिए भी टेस्टिमोनी देना। जैसे माइक आता है, हम बोलते हैं कि 2 मिनट में टेस्टिमोनी दीजिए। जब ऐसे प्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से उनको सिखाएंगे, तो ये भी हमारे लिए एक स्किल है। तो चलिए डॉक्टर के बारे में बात करते हैं कि मैं रेशमा एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। डॉक्टर डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि पेशेंट के ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड हो जाती है और टाइम की तो कोई फ्रीडम है ही नहीं। कभी भी पेशेंट आते हैं, दोपहर शाम रात, कोई टाइम की फ्रीडम नहीं है। रिपीटेड लाइफस्टाइल डिजीज से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसी दौरान मोदी केयर के वेलनेस साइंस ने मुझे अटेंशन मेरा ग्रैब किया और मैं इस अटेंशन को लेके आगे बढ़ी। एक्शन किए तो ऐसे किए कि कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई, अवेयरनेस में कन्वर्ट हो गई और रिकमेंडेशन मेरी बहुत अच्छी होने लगी। इसके परिणाम पेशेंट को फास्ट रिकवरी होने लगी, इनकम डाइवर्सिफाइड हो गई। पर्सनल सेटिस्फेक्शन का तो ठिकाना नहीं रहा कि पहले करती थी काम, लेकिन सेटिस्फेक्शन की कमी थी। थैंक यू मोदी केयर, प्रिवेंशन हेल्थ केयर सिखाने का प्लेटफॉर्म दिया। जहां एक्टिव इनकम पर काम कर रही थी, अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी पैसिव इनकम एंजॉय करेगी। राइट। स्टूडेंट, पन्नेते जी आप पढ़ोगे या मैं करूं? आप प्रैक्टिस करोगे? ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ। यस। अ, मैं मान्यता कुकरेजा एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आप सभी को पता है, स्टूडेंट होना मतलब पॉकेट मनी पर डिपेंडेंट। मम्मी पापा देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, कॉन्फिडेंस कम था। लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब आया जब कॉलेज के एक सीनियर ने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मेरे साथ शेयर की। और फिर धीरे धीरे मैंने एक्शंस लेना स्टार्ट किए। रील्स बनाकर कॉलेज फ्रेंड से शेयरिंग शुरुआत की। रील्स बनाकर और कॉलेज फ्रेंड्स के मैंने शेयरिंग शुरुआत की। और बदलाव तब आया जब मेरे पास इनकम आना शुरू की, कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होने लगा और कैंपस से निकलते ही कार अचीवर बन गई। मोदी केयर पढ़ाई के साथ ग्रोथ का रास्ता दिया
और क्लासरूम ने डिग्री दी बट मोदी केयर ने डायरेक्शन दिया। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड नोट बहुत अच्छे से पढ़नी है। थैंक यू मोदी केयर, जिन्होंने मुझे पढ़ाई के साथ ग्रोथ का रास्ता दिया। और क्लासरूम ने डिग्री दी, मोदी केयर ने डायरेक्शन दिया। तो ग्रेटिट्यूड की लाइन तो हमें बहुत दिल से भी कहनी है, क्योंकि दिल से हम ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं ना। यस यस, मैं ट्राई मैं करूँ। मैम और ट्राई करना चाहूंगी, होपफुली यस, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। नहीं आप बहुत बेहतर कर रहे हो। देखो ये प्रैक्टिस की बात है। स्किल डेवलप करने के लिए एवरीडे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बेहतर, और कल से लेके आज हम बेटर होते जाएंगे। यस, यस नेक्स्ट मैम। सक्सेस टेस्टिमोनियल है प्राइवेट एम्प्लॉय का। बताइए। हाँ, मैं मान्यता कुकरेजा एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। आप सभी को पता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कैसे होते हैं, टारगेट का प्रेशर होता है, जॉब की इनसिक्योरिटी होती है कि कब जॉब चली जाएगी, या फिर ऑफिस के पॉलिटिक्स से सब परेशान रहते हैं। तो मैं भी वही सिचुएशन में जी रही थी। बट मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक कलीग ने मुझे मोदी केयर के बारे में कैजुअली बताया, जस्ट ऐसे ही बताया। और एक्शन ये किया मैंने कि आप सभी को पता है टाइम तो मिलता नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में, लेकिन फिर भी लंच ब्रेक में या फिर वीकेंड में जब सैटरडे संडे को छुट्टी हुआ करती थी, तब मैंने इस बिजनेस के बारे में शेयरिंग शुरू कर दी। और बदलाव ये हुआ कि स्लोली स्लोली पहले तो मैं पार्ट टाइम में इसको करने लगी, लेकिन फिर मैं इसको फुल टाइम में ट्रांजिशन हो गया। अब मेरी खुद की टीम है, टाइम है, पीस है, दोनों मुझे मिल चुके हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मोदी केयर को, मुझे जॉब से बिजनेस माइंडसेट पर शिफ्ट कर दिया। जहां बॉस डांटता था, वहां अब मैं खुद की क्लैप सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप। नमस्कार, मैं मान्यता कुकरेजा एक बैंक में काम करती थी। मेरी पुरानी सिचुएशन की अगर बात करूं या मैं अपने पेन के बारे में बात करूं, तो सभी को पता है कि 9 to 9 की जॉब इट्स वेरी टफ। फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। सेम सैलरी, सेम लाइफ, सेम सब कुछ। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि एक क्लाइंट के जरिए मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मिली। और हुआ ये कि इवनिंग के टाइम पे जब मैं ऑफिस से जॉब से आती थी, इवनिंग के टाइम पे मैंने शेयरिंग शुरू की और वीकेंड में फॉलोअप्स लेना स्टार्ट किए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे स्लोली स्लोली जो है 2 साल में ही बैंक से ज्यादा, मेरी बैंक की सैलरी से ज्यादा मुझे इनकम आने लगी। अब मैं खुद की बॉस खुद हूँ। मेरी ड्रीम कार मैं ले चुकी हूँ, मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव की है। इसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी मोदी केयर को कि रियल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है वो मुझे सिखाई है। जहां दूसरों के पैसे गिनना करती थी, अब खुद का बड़ा बैंक बैलेंस एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू मोदी केयर। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये इस तरीके से सक्सेस स्टोरी टेस्टिमोनियल हम जब सीखते हैं, तो कभी भी माइक अपने हाथ में आ गया स्टेज पे, तो हम कितने आसानी से हमारा टेस्टिमोनी बोल सकते हैं। और ये बनी बनाई फॉर्मेट है। हमें हमारे भाव, फीलिंग्स, वॉइस मॉड्यूलेशन और दिल से जो अपनी अचीवमेंट है वो बताने का मौका, 2 मिनट में हम ये टेस्टिमोनी बता सकते हैं। अब एक मैं भी ट्राई करती हूँ कि सक्सेस स्टोरी टेस्टिमोनियल गवर्नमेंट जॉब पर्सन की है। मैं रेशमा एक सरकारी कर्मचारी थी। स्टेबल इनकम बिल्ट लिमिटेड ग्रोथ थी। इनकम तो स्टेबल थी और लिमिटेड ग्रोथ होया करती थी। सिस्टम से बहुत परेशान थी और सेल्फ डेवलपमेंट मेरी रुक गई थी। उसी दौरान एक मेरे कलीग ने मुझे ये मोदी केयर की बात की, और मैंने क्या किया, एक्शन में तो एक ही किया कि डेली 1 घंटा काम किया, सिस्टम से जुड़ के काम किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे मन से मेरी शांति हो गई, मेंटल पीस मिल गया, फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगी। अब खुद डिसीजन लेती हूँ और रिटायरमेंट की कोई भी मुझे टेंशन नहीं है। थैंक यू कहना चाहती हूँ मोदी केयर को। रूटीन से बाहर मुझे ब्रेक थ्रू मुझे मोदी केयर ने दिया। और आज गवर्नमेंट ने तो नौकरी दी, लेकिन मोदी केयर ने मुझे आज़ादी दी है। यही यही हम सीखते हैं। ये ऐसे ही टेस्टिमोनी हम सीखेंगे और अलग अलग तरीके से स्टेज पे जाएंगे। और किसी के भी सामने कोई होम मीटिंग में बात करनी है या कहीं पे भी, इस तरीके से हम 2 मिनट में हमारी टेस्टिमोनी इसी फ्लो के साथ बताएंगे, तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं होंगी और वो टेस्टिमोनी बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब एमओसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो हर बार हम बिलावर एसोसिएशन में हमेशा मास्टर ऑफ सेरेमनी को सुनते हैं, ऐसा लगता है ना उनकी तरह बोलना है, उनकी तरह सीखना है। और ये एक सक्सेस की पहली सीढ़ी है कि जब आप मास्टर ऑफ सेरेमनी, जैसे मैम ने बताया अभी सुरेखा जी ने, कि जैसे ही आपको लोगों को पकड़ के रखना आना चाहिए। 2 घंटे का इवेंट है, 4 घंटे का इवेंट है, मास्टर ऑफ सेरेमनी अगर अच्छा है तो वो पूरी इवेंट को सक्सेसफुली आगे लीड करेगा। तो क्या आप एक अच्छा एमसी बनना चाहते हो? क्या आप तैयार हो? तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ जो मेरे अपलाइन है। और वो बहुत ही
स्माइलिंग फेस के साथ, सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत अच्छे से लीड करती है, बहुत अच्छे से सिखाती है, मेंटरिंग करती है, वैसी मेरी अपलाइन हेमलता करमरकर जी को इनवाइट करती हूँ, जो कि है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। हेमलता मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया आपने टेस्टिमोनियल के बारे में बताया कि किस तरीके से करना है, कि यस, पेन टू गेन, ये जो जर्नी है वो उसको इमोशंस के साथ में कैसे पेश करना है, ये बहुत ही आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब चलते हैं एमओसी यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरफ। जैसे कहा अभी आपने बताया कि किसी भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए ऑफलाइन होने दो, ऑनलाइन होने दो, या कोई भी ट्रेनिंग की मीटिंग हो रही है, या कुछ ऐसे माहौल है जहाँ पे रिकॉग्निशन का कुछ माहौल है, तो यहाँ पे एक एमओसी का रोल जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरा जो समा बांधने की बात जो आती है या माहौल बनाने की जो बात आती है, वो काम कौन करता है? एमओसी ही करता है। उसी उसी के साथ शुरुआत होती है हमारी इवेंट की। तो कैसे हमको बनना है और क्या क्या बोलना है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस को जानना है कि सीक्वेंस जो होता है, तो सबसे पहले हम सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, इवेंट को हाइप क्रिएट करेंगे कि आज इवेंट में क्या होने वाला है, इसकी हाइप क्रिएट करेंगे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी प्रेजेंटर बाद में आने वाले हैं, उनको अच्छे से एडिफिकेशन करके, बहुत बढ़िया तरीके से एडिफिकेशन करके उनको स्टेज पे बुलाना है, इनवाइट करना है, और ये सारी जो बातें हैं वो 2 मिनट में हो जानी चाहिए। तो चलिए, आज मेरे साथ में अपूर्वा जोशी जी है, जो सीखना चाहती है कि कैसे हम एक एमओसी का रोल कर सकते हैं। तो बिगिनर के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो एमओसी कैसे करेगी, वो हम सीखते हैं या सुनते हैं अपूर्वा जी से। अपूर्वा जी, क्या आप हो हमारे साथ में? यस मैम। यस, यस, वेलकम। चलिए ट्राई कीजिए इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा जोशी है। मैं हाल ही में इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हूँ। यहाँ के एनवायरनमेंट और सिस्टम ने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना जरूर पूरा होगा, या अपने किसी भी ड्रीम जो खुद को मैं फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी से, वो सपना मैं बिल्कुल यहाँ से पूरा करूंगी। ये मुझे विश्वास मिला है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। हाँ, अपूर्वा जी, आपने जिस तरीके से पढ़ा, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात करते हो, लोगों से बात करोगे, तो वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। जैसे हम टेस्टिमोनियल की बात करते हैं, तो वो इमोशंस, हमारा जो भी पेन है वो गेन की तरफ कैसे गया, वो जर्नी के बारे में हमने बात की। वैसे एमओसी का जो रोल है, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करना, माहौल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि और भी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड को बिल्कुल पढ़िए उस एंथुजियाज्म के साथ में। यस मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्वा जोशी है। सालों से इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हूँ। इस बिजनेस में मेरी लाइफ को बदल दी। एक समय था जब सपने सिर्फ आंखों में थे, पर आज मेरे अपने ड्रीम कार यहाँ से ले ली है, विदेश यात्राएं की है, और एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ बन बन चुकी है। और ये सब इस सिस्टम और सही मेंटरशिप की वजह से हुआ है। इवेंट एजुकेशन एडिफिकेशन। हाँ सॉरी इवेंट आज की ये मीटिंग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सेशन नहीं है, ये एक जरिया है नए फ्यूचर की शुरुआत करने का। यही आपको मिलेगा एक ऐसा आइडिया जो आपकी हेल्थ, इनकम और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों को बूस्ट कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये बातचीत आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यस, क्या सही है मैम अभी? यस, बिल्कुल सही है। आपने इवेंट सेल्फ इंट्रोडक्शन करा, बहुत अच्छे से, मतलब बेटर था पहले से। इवेंट का एडिफिकेशन किया, प्रेजेंटर का जो एडिफिकेशन है, वो आगे चल के देखते हैं किस तरीके से होता है। तो प्रेजेंटर को कैसे एडिफाई करोगे? यस। चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ
आज के हमारे एक ऐसे बेहतरीन स्पीकर से जो इस बिजनेस में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक पहचान बन चुके हैं। ये ना सिर्फ अपने सपनों को सच करते जा रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। इनसे सुनिए कैसे ये आपके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक मूवमेंट बन सकता है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे इस प्रेजेंटर को। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि ये तो स्क्रिप्ट है हमारे पास में है, लेकिन आपके वो जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। कहीं पे भी वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर वो माहौल बन जाना चाहिए। सारे लोगों का ध्यान जो है वो इवेंट की तरफ आ जाना चाहिए। ये होता है एक एमओसी का रोल। तो स्टेज पे जब भी जाओ तो वो माहौल क्रिएट करने का काम एमओसी ही करता है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए अपूर्वा जी। Yes, चलिए ma'am. अब मैं बताना चाहूंगी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो शायद 2 या 3 घंटे का प्रोग्राम चलता है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडर्स और कंसल्टेंट के लिए। उस समय एमसी का रोल क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत और उद्देश्य जो है वो सेट करना है कि हमको समझ में आना चाहिए कि हमको सभी का स्वागत करना है। नमस्ते सभी को। और इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का मैं हेमलता करमरकर दिल से स्वागत करती हूँ। फिर एक क्रॉस स्माइल के साथ में आपका यहाँ आना साबित करता है कि आप सिर्फ सपने देखने नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सीरियस हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस और कल्चर को सेट करना है कैसे? फ्रेंड्स, मोदी केयर में ट्रेनिंग कोई इवेंट नहीं, ये हमारा सक्सेस रिचुअल है। हर ट्रेनिंग में हम आप जो है वो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपके कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करती है और आपको वो टूल्स देती है जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती है। क्या आप उसको लेके जाना चाहते हो नेक्स्ट लेवल पर? इस तरीके से जो है वो माहौल क्रिएट करना है। लीडर्स और अचीवर्स हमारे जो है वो हमेशा कहते हैं जो ट्रेनिंग से जुड़ा रहता है वही सिस्टम में टिकता है और उड़ता भी है। तो क्या आप सब उड़ना चाहते हो? यस। अब मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ जो कि आज हमारे स्पेशल ट्रेनर हैं, जिन्होंने ना सिर्फ खुद की लाइफ में मैसिव चेंज लाया है बल्कि हजारों लोगों की सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाई है, लोगों को सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाई है। ये सिर्फ नाम से लीडर नहीं है, इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है और जो माइंडसेट है उन्होंने बनाई है वो एक रियल इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो चलिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आज के हमारे ट्रेनर, आज के हमारे मेंटोर, आज की हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी को। और जोरदार तालियों से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम उनको बुलाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें स्टेज पे के ऊपर तालियों के साथ, एंथुजियाज्म के साथ में जो है वो स्क्रिप्ट को पढ़ना है। अब देखते हैं कि जब ट्रेनिंग का सेशन बहुत लंबा चलता है, 2-3 घंटे का होता है, तो बीच में ये ऑप्शनल है लेकिन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एमसी का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाह क्या बात है! जो भी पॉइंट्स अभी तक हमने पाए हैं, सीखे हैं, उन्हें सिर्फ हमें सुनना नहीं है, उसकी नोट बनाइए, उसको अप्लाई कीजिए, एक्शन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि सीख वही वैल्यूएबल है जो एक्शन बन जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो ये एक माहौल बनाने के लिए तालियों के साथ में फिर से प्रेजेंटर को बुलाने के लिए ये एमसी का रोल होता है। चलिए क्लोजिंग जो होती है ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद, आज जो सीखा है हमने उसे सिर्फ नोटबुक में मत रखिए, डेली एक्शन प्लान में डालिए। क्योंकि याद रखिए ट्रेनिंग का असली फायदा सिर्फ सुनने में नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करने में है। और यही हैबिट बनाती है एक लीडर से लेजेंड तक का सफर। तो क्या आप सब रेडी हो? इस जो भी आपने सीखा है, मैं कहूंगी जो भी हमने CIA में सीखा है, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सब रेडी हो? यस। चलिए तो कमिटमेंट करते हैं हम हमारे गुरु माँ को कि हर ट्रेनिंग में हम 100% हाजिरी देंगे, हर जो लर्निंग आज हमें सीखी है उसको एक्शन में डालेंगे और हर सपने को हकीकत बनाने में 100% डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मोदी केयर, जय CIA। यस दोस्तों,
आपने देखा कि किस तरीके का माहौल बन जाता है जब लोग इस तरीके से जब बाहर जाएंगे तो एक एंथुसियाज्म के साथ में जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई पंच लाइन एमओसी देता है, शेरो शायरी के साथ में बात करता है, तो और भी बात जो है वो दिल पे जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम शेरो शायरी का फायदा भी इस एमसी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से बुलाना चाहूंगी अपूर्वा जी को। अपूर्वा जी, क्या आप प्रैक्टिस करना चाहोगे? यस मैम, थैंक्स अ लॉट। पंख यस, नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सपने पूरे होते हैं जब जिद में जान होती है। बहुत बढ़िया। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं जब इरादे बुलंद और नजरें आसमान पर होती हैं। जो रुक गया वो देख रहे हैं, जो चल पड़े वो मंजिल के बहुत करीब है। तू चल, दुनिया तेरे पीछे चलेगी, बस ठान ले अब रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर ख्वाब बड़े हैं, रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन यकीन रख तेरा हर कदम इतिहास बना सकता है। कोई भी मुकाम बड़ा नहीं, अगर ठान लिया तो रास्ता खुद छोटा हो जाता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे कारवां होता है। जमाना खिलाफ हो तो डर मत जाना, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। छोटे सोच वाले की भीड़ से निकल, बड़ा सोच, बड़ा कर और बड़ा बन। जो आज मेहनत से डरते हैं, कल उन्हीं को दूसरों की कामयाबी पर तालियां बजानी पड़ती हैं। हर मंडे मीटिंग एक नई चिंगारी है और हर इवेंट तेरे सपनों का एक्सीलेटर है। जिंदगी बदलने के लिए महीने नहीं लगते, बस एक सही फैसला और 90 दिन का पागलपन चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखा आपने सब लोगों ने कि किस तरीके से, सभी ने देखा कि किस तरीके से हम एक पंच लाइन देके भी माहौल बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अपूर्वा जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको स्क्रिप्ट को जो है अच्छी तरीके से पढ़ के बताया। चलिए अब चलते हैं आगे। हमारा जो सेशन है वो है मोटिवेशनल स्क्रिप्ट टू इंस्पायर योर टीम टू ओपन मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। यस, डीपी पॉइंट। हम सब जानते हैं कि ये डीपी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले इमोशन के साथ में और विजन के साथ में टीम को के साथ में शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके से हमें स्क्रिप्ट हमारी गुरु माँ ने दिया है। तो बहुत बहुत लोगों तक बस हमको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। बहुत सारे लोगों तक जो है इस टीम में इसको हमको डुप्लीकेट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। टीम, एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने खड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम तेजी से ग्रो करे, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहे और सर्विसेज का सेटिस्फैक्शन 100% हो, तो हमें खुद की पहल करनी होगी, खुद ही पहल करनी होगी। आज मैं एक गेम चेंजिंग मौका लेकर आई हूं आपके सामने, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलने का। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली डीपी ओपन करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात तो है कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। हर जरूरतमंद को समय पर प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्डर देना इजी हो जाएगा, टीम मेंबर्स को बार बार वेयरहाउस नहीं जाना पड़ेगा। सर्विस की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि फास्ट बिलिंग, इंस्टेंट सपोर्ट और टीम में भरोसा बना रहेगा। और जिस जगह पे हमने डीपी बनाया है वहां पे हम ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, डेमो पॉइंट बना सकते हैं, जहां नए जुड़े हर एक व्यक्ति वहां आके प्रोडक्ट देखकर अपने बिजनेस को समझ सकता है, बेसिक्स को सीख सकता है। जो भी न्यू लॉन्चेस होती हैं उसकी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। लॉन्चेस का सबसे पहला फायदा अपनी टीम को हम दे सकते हैं हमारे डीपी पॉइंट पे। डीपी कंटेस्ट का में हम खास करके जो है वो भाग ले सकते हैं, भाग लेने का हमें मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के द्वारा एक पहचान, एक मान सम्मान और रिकॉग्निशन भी यहाँ पे हम पा सकते हैं। और साथ ही साथ में 4% तक की सब्सिडी। यस, एक्स्ट्रा सेविंग आपकी हो सकती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो अदर नेटवर्क के बिलिंग पर भी।
तो ये फायदा होता है डीपी ओपन करने का। तो अब तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि न्यू पॉलिसी आज कंपनी ने लाई है। अब डीपी खोलना और भी आसान हो चुका है। अब सिर्फ 75,000 की इन्वेस्टमेंट में आप एक नया डीपी खोल सकते हैं, जहां की ट्रेड डिपॉजिट 50,000 का है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000। नो मिनिमम टाइटल रिक्वायरमेंट, कोई टाइटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी खोल सकता है। केवल 500 मीटर की दूरी का जो एक्टिव डीपी है, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है, जो 500 मीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन करना है। सर्विसिंग विल बी फ्रॉम असाइंड वेयर हाउसेज, जहां से जो भी वेयर हाउस, जो भी एरिया है, वहां से आपका जो है वो वहां पे आपको सर्विस मिल सकती है। और ये पॉलिसी पूरे भारत में लागू हो चुकी है। अब हर घर बढ़ेगी आजादी। यस, हमको आजादी देने पहुंचानी है सब जगह पे। और चलिए, अब पहल आपकी टीम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम तेजी से बढ़े, आपका नाम एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभरे, आपको मोदी केयर से रिस्पेक्ट, ग्रोथ और अर्निंग मिले, तो डीपी खोलना सबसे बड़ा कदम होगा। चलो साथ मिलकर पेपर वर्क कर शुरू करते हैं। आपका ड्रीम आप देखिए, और एग्जीक्यूशन हम जो है साथ में मिलके करेंगे। यस दोस्तों, तो आपने देखा कि आज ये हमारा डे 10th जो था, जिसमें हमने टेस्टिमोनियल्स के बारे में देखा कि क्या स्क्रिप्ट्स के साथ में हम अपनी टेस्टिमोनियल्स को बिल्कुल पेन टू गेन में जो है वो किस तरीके से हम जर्नी बता सकते हैं 2 मिनट के अंदर। और उसी तरीके से 2 मिनट में एमसी का रोल क्या होता है, जैसे कि कहा कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो है इवेंट का हाइप क्रिएट करना, कि उसके बारे में बताना, और प्रेजेंटर को एडिफिकेशन करके हमको बुलाना है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर, जो भी स्क्रिप्ट दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आज बताया जा रहा है वो प्रिपेयर कीजिए। सक्सेस जो भी टेस्टिमोनियल या रिकॉर्ड है, वो वीडियो और पोस्ट बनाइए। मेमोरी जॉगर से ढूंढिए कि कौन डीपी ओपन कर सकता है। और जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे एएसएम के तरफ से होता है, या डीपी मैनेजर या अपलाइन की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे हमारा सीआईए चल रहा है, ये सारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसकी जानकारी लीजिए कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है। और प्रिपेयर सीआईए ट्रैकिंग सिस्टम इन योर टीम। यस, बहुत जरूरी है कि ये जो भी सिखाया जाता है उसको हमको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इसको पहुंचाना है। तो आज का जो ये सेशन था, इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स सीखे हैं, जो 10 पॉइंट्स कवर किए हैं, वो उसको थोड़ा सा टच करते हैं, समराइज करते हैं। कि हमने स्ट्रक्चर टेस्टिमोनियल पे स्क्रिप्ट देखी, जैसे अलग अलग हाउसवाइफ या जॉब गोइंग पर्सन, शॉप ओनर्स, बिजनेस पर्सन, ऐसे अलग अलग जो प्रोफेशंस है वो कैसे किस तरीके से टेस्टिमोनियल देते हैं, वो स्क्रिप्ट हमने देखी। एमओसी कैसे किस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग में या ऑफलाइन मीटिंग में वो एमओसी स्क्रिप्ट हमने देखी। बिगिनर्स के लिए है, लीडर्स के लिए है, और प्रेजेंटर्स के लिए है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमको किस तरीके एमओसी का रोल करना है। मोटिवेशनल स्क्रिप्ट कैसे टू इंस्पायर टीम फॉर ओपनिंग डीपी, ये भी हमने देखा। कि बस आपको करना क्या है, जितनी भी टीम है अलग अलग एरिया में है, हमको जाके सिर्फ जो है इस तरीके की स्क्रिप्ट के साथ में उनको बताना है कि कैसे हम डीपी ओपन कर सकते हैं। और ये जो टीचिंग्स आज जो मिली है वो बहुत ही जितने भी सेशंस हुए हैं वो बहुत ही बेहतर है। इसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे सुरेखा मैम का और पूरे टीम का, रचना जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा मॉड्यूल हमें दिया है, रेडी दिया है। इसको बस हमको इम्प्लीमेंट करना है। यस दोस्तों, आज ये 10 दिन कंप्लीट हुए। कल जो है वो कल है सेलिब्रेशन का, रिकॉग्निशन का। और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कि जो भी हमने सीखा, जो भी हमने इम्प्लीमेंट करके अचीव किया है, उसके लिए कल का दिन है हमारा सेलिब्रेशन का, जो कि हम सुरेखा मैम जी के साथ में मनाएंगे, उनसे शाबाशी लेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉग्निशन का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मिस नहीं करना है। कल ठीक 9 बजे, जो 9 बजे से पहले लॉग इन कीजिए, सारी टीम को लेके आइए, ये माहौल बनाइए, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, और बहुत ही एंजॉय भी हम करेंगे। और साथ ही साथ में हम देखेंगे, इंस्पायर होंगे कि जिन्होंने रिकॉग्निशन पाया है, हम उस तरीके से रिकॉग्निशन हम भी अगले सेशन में पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम इस आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 9 बजे। धन्यवाद। गुड नाइट।